हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑसिलेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेशन, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इक्वेशंस को देख लिया था। उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को हमने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर फाइंड आउट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर है? ग्राफिकल representation of displacement, velocity and acceleration है, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर है? सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे when particle performing linear SHM, when particle performing linear SHM is at mean position, किस पोजीशन पर है? मीन पोजीशन पर है। वो पार्टिकल जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, अगर वो मीन पोजीशन पर है, क्लियर है? देन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है। कल के दिन मैंने आपको बताया था, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। अल्फा जो था इनिशियल फेज एंगल था, पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, इनिशियल फेज एंगल की वैल्यू कितना थी? 0 थी। तो इसलिए हमारी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर कितना हो गई? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हो गई। क्लियर है? सिंस वी नो दैट after differentiating equation of displacement, we will be able to determine the equation of velocity. Second, equation of velocity देखते हैं हम लोग, equation of velocity। तो equation of velocity mean position पर क्या होगी? Since we know that v is nothing but dx by dt, v की equation क्या होती है? dx by dt। At the place of x we will substitute the value a sin omega t। क्लियर है? Since we know that डेरिवेटिव के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो इसका जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आफ्टर डिफरेंशिएशन? a ओमेगा। सिंस ओमेगा कांस्टेंट नंबर थी, a ओमेगा, आगे क्या लिख देंगे? cos ओमेगा t। तो v की वैल्यू क्या मिल गई? a ओमेगा cos ओमेगा t मिल गई हमको। एनी डाउट? कोडिंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो ये आपको इक्वेशंस क्या होना चाहिए? बाय हार्ट होना चाहिए। ये आपको बाय हार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, सेकंड इक्वेशन होगी a ओमेगा cos ओमेगा t, और थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं मैं, तो थर्ड इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे डिटरमाइन होगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो सिंस वी नो दैट a इज नथिंग बट dv by dt, therefore d by dt at the place of v we will substitute the value a omega cos omega t। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू, अभी क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट इसलिए फिर से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर। सिंस डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t, हमको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में ऐसी टर्म जो c से स्टार्ट होती है उसका डेरिवेटिव किस में आता है? माइनस में। और इंटीग्रेशन में इसका जो अपोजिट होता है, जिस टर्म का इंटीग्रेशन की वैल्यू c से स्टार्ट होगी उसका इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस में आता है। जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जिस टर्म का डेरिवेटिव c से स्टार्ट होता है, क्लियर की नहीं क्लियर है, उसका साइन क्या आता है? माइनस आता है। तो a ओमेगा cos ओमेगा t हो गया, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ बच्चों? यहाँ पर हमको ये रिजल्ट मिला कि डिस्प्लेसमेंट भी साइन के फॉर्म में है और एक्सेलरेशन भी साइन के फॉर्म में है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो किसके फॉर्म में? कॉस के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कुछ रिजल्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनको क्या करना है? आपको बाय हार्ट करना क्या है? जरूरी है। क्लियर है? आपको माइंड में रखना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। गॉट इट? एनी डाउट? कोऑर्डिनेशन, कोई ऑब्जेक्शन? देखो अगर आप देखेंगे ध्यान से मन के साथ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। कैसे? हमने क्या लिखा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। अगर इस a को मैं sin ओमेगा t के साथ लिख देता हूँ तो क्या बन जाएगा? a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t किसकी इक्वेशन थी? x की। तो a sin ओमेगा t की प्लेस पे क्या कर सकता हूँ मैं? x रख सकता हूँ। वहां पर क्या मिल जाएगा मुझे? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ से आपको डिटरमाइन हो सकती है। खैर वो तो बात की बात है, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। अब हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? a sin ओमेगा t, और वेलोसिटी क्या मिली? a ओमेगा cos ओमेगा t। तो साइन कन्वर्ट है किसमें? cos में, यानी ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज एंगल कितना हो गया? पाई बाय 2। कितना हो गया? पाई बाय 2। इसी तरह से cos वेलोसिटी जो है a ओमेगा cos ओमेगा t cos के फॉर्म में है, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t sin के फॉर्म में है। इसका मतलब cos sin में कन्वर्ट हुआ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज एंगल हो गया वो कितना हो गया? पाई बाय 2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच का फेज एंगल पाई बाय 2, वेलोसिटी और a के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाय 2 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली अगर आप एक्सेलरेशन में कन्वर्जन देखते हैं तो ये भी साइन के फॉर्म में था और ये भी साइन के फॉर्म में है, बस फर्क क्या है? ये प्लस था और ये किसमें है? माइनस में है। सो वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द पाई। कितने का डिफरेंस है? ये पाई का डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। After that, we should draw a table from where we will obtain the coordinates. After that, we will be able to draw the graph of displacement, velocity and acceleration. तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो जब टेबल ड्रॉ किया जाएगा तो उस टेबल के अंदर यहाँ पर मैं फिजिकल टर्म्स लिखूंगा। उन फिजिकल टर्म्स के अंदर यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं किसको लिखता हूँ? टाइम को लिखता हूँ। किसको लिखता हूँ? टाइम। क्लियर है? जब टाइम को लिखा जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी? तो टाइम मीन पोजीशन पे क्या होता है बच्चों? 0 होता है। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जब पार्टिकल जाता है तो वहां पर टाइम कितना हो जाता है? t/4। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से फिर से मीन पे जब वापस आता है तो वहां पर टाइम t/4 प्लस t/4 कितना हो जाता है? t/2 हो जाता है। क्लियर है? वहां से फिर उसके बाद नेगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जब जाएगा पार्टिकल तो वहां पर टाइम कितना हो जाता है? 3t/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3t/4। आफ्टर द नेगेटिव एक्सट्रीमिटी व्हेन पार्टिकल विल रिटर्न बैक on the mean position, after that the time will becomes 3t/4 में फिर से t/4 ऐड करेंगे तो 3t/4 प्लस t/4 कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। कितना आ जाएगा? t। यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? t लगता है। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? जो टर्म्स हैं ऑसिलेशन से रिलेटेड जब हम लोग उनकी स्टडी करेंगे तो वहां पे इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? मीन पोजीशन पे कितना हुआ? टाइम 0 हुआ, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे t/4, फर्दर मीन पे कितना हुआ? t/2, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी पे 3t/4 और फिर से मीन पे कितना हो गया? t, यानी 0 t/2 t। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मीन पोजीशन को। t/4 पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी को, 3t/4 नेगेटिव एक्सट्रीमिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो फेज एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोलो, फेज एंगल की बात करते हैं। तो जब एंगल्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, फेज एंगल्स की बात करेंगे हम लोग, तो फेज एंगल्स जब देखे जाएंगे तो फेज एंगल यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो शुरू में मीन पोजीशन पे फेज एंगल कितना होता है? 0। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे कितना होता है? π/2। जिस तरह से टाइम पीरियड केस में हर एक स्टेप पे हम लोग t/4 ऐड कर लेते हैं तो अलग अलग वैल्यूज हमको डिटरमाइन हुई, इसी तरह से फेज एंगल के केस में हर एक स्टेप पे आपको π/2 ऐड करना है। तो 0 यहाँ पर π/2 ऐड किया, π/2 प्लस 0 कितना होगा? π/2। π/2 प्लस π/2 कितना होगा? 2π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई आ जाएगा। पाई के अंदर π/2 ऐड करेंगे, 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे बोल दो, 2π आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2π। तो एंगल्स आपको ये मिल गए। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो हम लोग जानते हैं व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या थी? तो x इज इक्वल टू क्या थी? a sin ओमेगा t। क्लियर है? तो इनकी वैल्यूज देखेंगे। क्लियर है? किसकी वैल्यू देखेंगे? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे ओमेगा t की प्लेस हम लोग एंगल्स को रखना शुरू करेंगे। sin 0 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन sin 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो sin 90 1 हुआ, a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? प्लस a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस a। क्लियर है? कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। sin
पाई कितना होता है, साइन पाई फर्दर कितना होता है, 0 होता है। ए 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर से कितना हो जाएगा, 0। साइन 3 पाई/2 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 से ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। साइन 2 पाई फिर से कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आफ्टर दैट वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या थी, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, a ओमेगा cos ओमेगा t एट मीन पोजीशन, दैट्स व्हाई वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर है? जिस तरह से हमने यहाँ पे ओमेगा t की प्लेस पे एंगल्स को सब्स्टिट्यूट किया, इसी तरह से यहाँ पर अब हम ओमेगा t की प्लेस पे एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन का जस्ट इनवर्स होता है कौन, cos। तो यहाँ पे साइन 0 0 था, वहाँ पे cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को a ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, a ओमेगा, क्या मिल जाएगी, a ओमेगा। लेकिन cos पाई/2 cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। cos पाई कितना होता है, -1 होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू -a ओमेगा हो जाएगी। cos 3 पाई/2 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। cos 2 पाई कितना होता है, +1 होता है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगी, बोलो +a ओमेगा मिल जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या थी, +a ओमेगा थी। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन आपको मिलती है, वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के केस में देखते हैं, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ये साइन के फॉर्म में था। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तो जैसा डिस्प्लेसमेंट के केस में था वही वैल्यू कौन से केस में होगी, एक्सेलरेशन के। बस फर्क क्या है, जहाँ पर ये प्लस था वहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन 0 क्या था, 0 था, तो यहाँ पर भी साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -a ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर दैट साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। 3 पाई/2 कितना होता है, -1 होता है, तो -1 और -a ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे साइन 0 था वो यहाँ पे ये भी क्या है, 0 है। बस फर्क क्या है, जहाँ पर ये +a था वहाँ पे ये -a ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ये -a था वहाँ पे ये +a ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कितना है, पाई है। इसलिए ये इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये टेबल ड्रॉ करने के बाद यू विल बी एबल टू determine the graphical representation of particle at mean position। mean position पर आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे फर्स्ट में ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चों, सबसे फर्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस टेबल को देखकर। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? एक मरतबा देख लीजिए इसको। क्लियर है? क्लियर? सो अब क्या होगा, फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग। अभी टेबल के अंदर जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को देख रहे करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? एनी डाउट? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मैंने ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस। क्लियर है? और यहां पर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ये हो गया वाई एक्सिस। और ये कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +a, मिनिमम वैल्यू क्या है, -a। क्लियर है? तो +a और -a इस तरह से वैल्यूज होंगे। कोई दिक्कत, पोटेंशियल को ऑब्जेक्शन? तो यहां पर वैल्यू ले लिया मैंने +a, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, +a, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, -a। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, ऐसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर है? ताकि एक फैशन आपको ऑब्टेन हो जाए। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को ट्रेस करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट की
साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखा मैंने जीरो, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी जीरो। जीरो के जस्ट बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, पाई बाय टू। क्लियर है? या अगर टाइम की कंपेरिजन में लूंगा तो जीरो, टी बाय फोर, टी बाय टू, थ्री टी बाय फोर और टी हो गया, तो ये जीरो हो गया। उसके बाद क्या मिलेगा, टी बाय फोर, और आफ्टर दैट क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, आफ्टर दैट ऑब्टेन हो जाएगा टी बाय टू, एंड आफ्टर दैट थ्री टी बाय टू मिल जाएगा आपको, थ्री टी बाय फोर, और उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, टी मिल जाएगा। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑपरेशन? तो इन वैल्यूज को मैं बनाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। तो ये जीरो था, यहाँ पर वैल्यू टी बाय फोर हो गई, यहाँ पर वैल्यू देखते हैं हम लोग तो टी बाय टू हो गई, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो थ्री टी बाय फोर हो गई, और यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो कितना हो गया, टी हो जाएगी। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो। तो हम देखते हैं साइन जीरो जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो पर क्या है, जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो पर जीरो है। ठीक है, टी बाय फोर पर कितना हुआ, प्लस ए हुआ, तो ये प्लस ए ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, टी बाय टू पर कितना है, फिर से जीरो है, तो टी बाय टू पर जीरो है, फिर से जीरो पर आ गया मैं। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? कैसे ड्रॉ करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको, आपको आना चाहिए ड्रॉ करने। आफ्टर दैट टी बाय टू पर कितना हो गया, फिर से जीरो हो गया। थ्री टी बाय फोर पर चलेंगे तो कितना होता है, माइनस ए होता है, तो थ्री टी बाय फोर पे माइनस ए हो गया, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट टी पे फिर से कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ग्राफ कैसा बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, एस शेप की बनती हुई दिखाई दे रही है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। क्लियर है? तो अब इनको मिलाएंगे हम लोग, इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे ऐसे, तो ये इस तरह से बनती हुई आपको दिखाई देगी। क्लियर है? ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है? कैसी कर्व होगी, साइनसॉइडल कर्व होगी। कैसी कर्व होगी, साइनसॉइडल। सेकंड ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेकंड डायग्राम, तो इसका होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी v। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। कौन सा एक्सिस ड्रॉ करना है, पहले एक्स एक्सिस, एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस के बाद क्या ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दी गई। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसकी, प्लस ए ओमेगा है, तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ कर दिया प्लस ए ओमेगा, और यहाँ पर जो ड्रॉ कर दिया मैंने माइनस ए ओमेगा। क्लियर है? अब वैल्यूज लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर वैल्यू कितना थी, जीरो, यहाँ पर कितना है, टी बाय फोर, यहाँ पर कितना है, टी बाय टू, यहाँ पर कितना है, थ्री टी बाय फोर, और यहाँ पर कितना हो गया, टी हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे ट्रेस करना क्या हो, इजी हो। कि अपने कन्वीनियंस के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। क्लियर है? ये मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे यहाँ पे। तो आप बताइए cos जीरो पे वैल्यू कितना है, प्लस ए ओमेगा। cos जीरो पे वैल्यू कितना होगी बोलो, प्लस ए ओमेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया प्लस ए ओमेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पर वैल्यू कितना होगी, जीरो होगी, यानी टी बाय फोर पे कितना होगी, जीरो, टी बाय फोर पे जीरो होगी, टी बाय टू पे कितना होगी, माइनस ए ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा ड्रॉ कर दिया मैंने। आफ्टर दैट कितना हो गया, थ्री टी बाय फोर पे जीरो हो गया, और टी पर कितना हो गया, अरे बोलो प्लस ए ओमेगा फिर से हो गया। दिख रहा है? तो ये ग्राफ कैसा बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, वी शेप की बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की ग्राफ यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ग्राफ का। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? क्लियर है?
अभी एक्सेलरेशन की ग्राफ जो होगी वो जस्ट डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ का इनवर्स होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत? तो थर्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन देखना है हमको, क्लियर है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन देख लिया, क्लियर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया? वाई एक्सिस आ गई, क्लियर है? ये मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पर ट्रेस कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है? पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए आप, ताकि आपको पीक क्या मिले? इक्वल मिले, क्लियर? अब कोऑर्डिनेट्स को लेना शुरू कीजिए। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना है? t/4, यहाँ पर कितना है? t/2, यहाँ पर कितना है? 3t/4 और यहाँ पर कितना है? t है। अब पॉइंट्स को ट्रेस कीजिए, पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे हम लोग। अब बताइए 0 पर वैल्यू कितना है? 0 बराबर। t/4 पे वैल्यू कितना होगी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। t/2 पर वैल्यू कितना होगी? 0। 3t/4 पे कितना होगी? प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और t पर फिर से कितना होगी? 0 हो गई। दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो ये कैसे बन रही है ग्राफ? ऐसे शेप की बन रही है, क्लियर है? इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो आप देखेंगे ये ग्राफ जो जस्ट रिवर्स है किसका? हाँ, किसका जस्ट उल्टा है? डिस्प्लेसमेंट का। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसा लग रहा है आपको? झक्कास एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों ने जैसे मीन पोजीशन पे देखा, वैसे हम लोग कहाँ पर देखेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन पर देख लेंगे। कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने क्या देखा कि व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सेक्शन, बराबर है, और वो कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर था, बराबर है। आगे देखते हैं, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर हो बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन। कैपिटल में लिख देता हूं ताकि आपको क्लिक हो। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बात हो, कोई दिक्कत? तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे बात होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम पोजीशन पर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैंने बोला था आपको कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करके जाएगा तो उसका फेज एंगल कितना हो जाएगा? π/2। तो वहां पर क्या हो जाएगा? π/2 प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस π/2। साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा प्लस π/2 इसमें कन्वर्ट होगा कॉस के अंदर। इसलिए इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी यहाँ पे? x = a cos ωt। क्लियर है? ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गई आपको। कहां पर मिल गई बताओ जल्दी से? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एकदम ध्यान दो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, इसलिए अलर्ट रहो एकदम से, समझ नहीं बनती नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? इससे पहले ट्रेलर दिखा चुका हूं मैं आपको, क्लियर है? तो अभी क्या होना चाहिए? पिक्चर पूरी हिट होनी चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है इक्वेशन? dx/dt। सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? तो v इज इक्वल टू dx/dt होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? d/dt। x की प्लेस पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? a cos ωt। मैंने क्या बोला था? ऐसी टर्म जो डेरिवेटिव के अंदर किससे स्टार्ट होती है? c से स्टार्ट होती है, बराबर है? उसका डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस में होता है। अरे बराबर है कि बराबर है? तो a cos ωt हो गया। a cos ωt का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अरे बोल दो। a cos ωt का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा t। अरे क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अरे बोलो ना भाई, समझ में आया क्या? या बाउंसर चला गया? ये अपने को इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिल गई। ये याद होना चाहिए, हर एक को बाय हार्ट होना चाहिए। समझ में आया क्या? मैं पूरा वसूलूंगा आपसे, क्लियर? ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिल गई, क्लियर है? आगे चलते हैं लोग, नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन,
इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और ये इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। टुम 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 टुम, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt होता है ना। देखो मधोश है, dv बाय dt होता है, तो d बाय dt लिखा मैंने। वेलोसिटी की जगह पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बराबर है। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी क्या होता है, माइनस ए ओमेगा कहाँ लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो माइनस ए ओमेगा को हमने बाहर लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट किया। किसको डिफरेंशिएट किया, साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा बाहर निकलेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अरे क्लियर है? क्लिक हुआ दिमाग में या बाउंसर गया? क्लिक हुआ या बाउंसर गया? अरे बोलो ना मेरे भाई, क्लिक हुआ ना? क्या क्लिक हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी कॉस में और एक्सेलरेशन भी कॉस में। मैचिंग मैचिंग हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो भाई, मैचिंग मैचिंग हो गया। अरे क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ क्या मिल गई आपको, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा t, वेलोसिटी क्या मिल गई, माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t, एक्सेलरेशन क्या मिल गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताइए आप, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू व्हाट वाज द इक्वेशन, a cos ओमेगा t, दैट्स व्हाई cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्लस a। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। cos पाई कितना होता है, -1 होता है, इसलिए माइनस ए हो जाएगा। cos 3 पाई बाय 2 यानी 270 कितना होता है, 0 होता है, और cos 2 पाई कितना होता है, +1 होता है, इसलिए प्लस ए हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी की बात करता हूं मैं। तो v इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या थी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन पाई बाय 2 90 कितना होता है, +1 होता है, +1 को माइनस ए ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा, बराबर है। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है, -1, -1 को माइनस ए ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस ए ओमेगा हो जाएगा। और साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन देखते हैं तो क्या मालूम पड़ता है, एक्सेलरेशन क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, क्लियर है? कॉस के फॉर्म में आ गया, इसी की जैसी पिक्चर होगी, बस क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, बराबर। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। आगे चलें, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, cos 90 कितना होता है, 0, इसलिए 0 हो जाएगा। cos पाई कितना होता है, -1 होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 0, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। cos 2 पाई कितना होता है, +1 होता है, +1 को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t and v is equal to minus a omega sin omega t. ये cos omega t है, sin omega t है. That's why the phase difference between the displacement and the velocity is of pi by 2, while velocity is minus a omega sin omega t, while acceleration is minus a omega square cos omega t. That's why the phase difference between the velocity and the acceleration is pi by 2, while displacement is a cos omega t and acceleration is minus a omega square cos omega t. There is a difference of minus. That's why the phase difference between the displacement and the acceleration is of pi. इतना समझा क्या मेरे भाई? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? फिर टेबल ड्रॉ हो गया, अब ग्राफ ड्रॉ करने में कोई टाइम जाएगा क्या? फॉरन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। बोर्ड्स के लिए कितने मार्क्स में आएगा आपको? 3 मार्क्स में आएगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर न्यूमेरिकल सॉल्व की जाती है, कैसे सॉल्व की जाएंगी मैं न्यूमेरिकल का सेक्शन आपको अलग से बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग इनकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखना है हमको कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। किसका? इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। क्लियर है? तो जैसे इससे पहले हमने मीन पोजीशन पे देखा था, वैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग, नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने जा रहे हैं हम लोग एट एक्सट्रीम पोजीशन।
क्लियर? तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? अभी तो हम लोग मास्टरमाइंड हो गए ना, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या ड्रॉ करना है? वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया जाएगा और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज थी एम्पलीट्यूड की उसको ली जाएगी। ये मेन पोजीशन जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम प्लस ए हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बोलो? माइनस ए हो गया। बराबर है? फिर अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग को क्या करना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल्स डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि पीक क्या मिले अपने को? प्रॉपर मिले। क्लियर की नहीं क्लियर है? अब क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है हमको। तो यहाँ पर टाइम कितना था? 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा? t/4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? t/2। यहाँ पर कितना हो गया? 3t/4। यहाँ पर कितना हो गया? अरे बोलो t हो गया। क्लियर है? अब पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। अब आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो थी 0 पर क्या थी? मैक्सिमम थी। कितना थी? +a। तो ये +a ड्रॉ कर दिया मैंने। बराबर है? फिर t/4 पर कितना थी? तो t/4 पर 0 थी। क्लियर है? आफ्टर दैट t/2 पर कितना हो गई? -a हो गई। फिर -a मैंने ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट 3t/4 पर 3t/4 पर वैल्यू क्या थी? फिर से 0 हो गई। और t पर वैल्यू कितना हो गई? अरे बोलो, फिर से +a हो गई। ये वैसी ही ग्राफ हमको मिली जैसी कहां पर मिली थी? वेलोसिटी की मिली थी मेन पोजीशन पर। अरे क्लियर है? कैसे शेप की मिली? वी शेप की ग्राफ। कैसे शेप की ग्राफ मिली बोलो? वी शेप की। तो इस तरह से पीक हमको ऑब्टेन हो जाएगा। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका आगे भी पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग तो आगे भी क्या मिलेगी? पीक मिल जाएगी अपने को। कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देख लिया हम लोगों ने। सेकंड किसके लिए देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। क्या ड्रॉ करूं मैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या ड्रॉ करने का? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस ड्रॉ किया। क्लियर? अभी पॉइंट्स को क्या करो? ट्रेस करो। बताइए वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या हो सकती है? वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +a ओमेगा। तो यहाँ पर क्या होगी? +a ओमेगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी बोलो? -a ओमेगा। और ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि पीक क्या मिले? प्रॉपर मिले। क्लियर है? ये जरूरी नहीं ड्रॉ करना आपको। क्लियर है? आपकी बुक में क्या रहेगी? लाइन रहेगी, आपको इजीली ड्रॉ हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब पॉइंट्स लगे। यहाँ पे वैल्यू कितना थी? 0। क्लियर है? हर जगह पे हमने रेड से लिखा तो यहाँ पर भी रेड से मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो 0 हो गया। उसके बाद t/4, आफ्टर दैट t/2, आफ्टर दैट 3t/4, आफ्टर दैट t। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉइंट अपने को यहाँ पर ट्रेस हो गया, इसका यहाँ पर ट्रेस हो गया। क्लियर है? 3t/4 का पॉइंट यहाँ पर ट्रेस हो गया और t का पॉइंट यहाँ पर ट्रेस हो गया हमको। कोई दिक्कत? अब हम लिखते हैं 0 पर वैल्यू कितना थी? 0। बराबर t/4 पे वैल्यू कितना थी? -a ओमेगा। तो -a ओमेगा बराबर t/2 पे कितना थी? 0। तो 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 3t/4 पे कितना थी? +a ओमेगा लिख दिया। और t पर फिर से कितना थी? 0। तो 0 लिख दिया मैंने। दिख रहा है ग्राफ आपको? कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऑब्टेन हो गया। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में कि नहीं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका वेलोसिटी का। अभी इसके बाद किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा? एक्सेलरेशन का। क्लियर है? क्या ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। फिर क्या ड्रॉ करना है? वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना थी? +a ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। मिनिमम वैल्यू कितना थी? -a ओमेगा स्क्वायर मेंशन कर दिया। क्लियर है? अभी बताइए यहाँ पर वैल्यू कितना है? 0 है। यहाँ पर कितना है? t/4 है। यहाँ पर कितना है? अरे बोलो 3t बाय, तो t/4 के बाद यहाँ पर कितना आएगा? t/2 आ जाएगा। आफ्टर दैट 3t/4,
आफ्टर दैट टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना था, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया, टुक 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 टुक, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट्स को ट्रेस कर देंगे, ये हो गया काम हमारा। क्लियर है? अभी क्या करना है हम लोगों को बताइए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बराबर है। तो जीरो पर वैल्यू कितना थी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया, बराबर। टी बाई फोर पे कितना है, जीरो है। टी बाई टू पे कितना है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है। थ्री टी बाई फोर पे फिर से कितना है, जीरो है। और टी पर कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली थी, वी शेप की मिली थी। ग्राफ यहाँ पर कैसे मिली थी, वी शेप की, और यहाँ पर कैसी मिल जाएगी बोलो, ए शेप की। दिख रहा है, इस तरह की ग्राफ आपको ऑब्टेन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसी तरह से ग्राफ हम लोगों को और कहाँ पर देखना रहेगा, तो जो हम लोग एनर्जी का बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वहां पर भी ग्राफ हम लोग को देखेंगे। और इसी तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस थी उसको याद रखना है, ये टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं इसको याद रखना है, और ग्राफ बनाने का तरीका मेथड मैंने आपको बता दिया है ना। आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि दूसरे बच्चों को भी क्या मिले, इससे फायदा मिले। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग टॉपिक को एंड कर दें। थैंक यू सो मच।